भगवान समदर्शी हैं, हमेशा सबके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा भाव रखते हैं। यह सुनते सुनते महाराज परीक्षित के अंदर एक प्रश्न आया कि आप कितनी सारी कथाओं को सुना दिए, मेरे को बहुत सारे प्रसंग सुनाए, लेकिन आप जो कहते हैं भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी हैं, समदर्शी हैं, मेरे समझ में अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? इसलिए कि भगवान हर जगह देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते हैं। तो फिर कैसे समदर्शी हो गए? यद्यपि सम नहीं राग न रोषु घाई न पाप पुण्य गुण दोषु, तो भगवान समदर्शी कैसे हुए मुझे समझ में नहीं आया। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, केवल देवताओं पर कृपा नहीं करते हैं, भगवान दैत्यों पर भी कृपा करते हैं। किस पर भगवान ने कृपा की है? तब उन्होंने बताया हिरण्यकश्यप जो दैत्य है उनका पुत्र प्रहलाद। आप जानते हैं प्रहलाद को? प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त हुए, लेकिन इनका जन्म दैत्य कुल में हुआ है। प्रहलाद जी भगवान का बहुत भजन करते हैं, बहुत नाम लेते हैं, हमेशा नारायण 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 पुकारते रहते हैं। छोटे थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, और जब पढ़ते थे वहां पर, और जब हिरण्यकश्यप जाता है पूछता है बेटा आपने क्या पढ़ा है, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने यही पढ़ा है कि संसार इत्यादि सब छोड़ करके अब भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान का भजन ही जीवन का सार है। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा बच्चा बिगड़ गया है, इसको सुधारो, ये पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। फिर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, और फिर जब पहुंचे हिरण्यकश्यप गया और पूछता है कि बताओ आज तुमने क्या पढ़ा है, तो वहां 9 भक्ति जो है प्रहलाद जी बताते हैं मैंने ये पढ़ा है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताश्री मैंने 9 भक्ति पढ़ी है, आप भी पढ़िए, आप भी सुनिए, इसके बताए हुए मार्ग पर चलिए। भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों में अपना मस्तक रखना चाहिए, भगवान की पूजा करो, भगवान की वंदना करो, प्रभु के प्रति अपना दास भाव रखा, प्रभु आप स्वामी हैं हम दास हैं। और फिर जब बड़ा भाव आ जाए तो भगवान को अपना मित्र भी बना लो। केवल दास नहीं, मित्र भी बना सकते हैं आप। और इतना ही नहीं, मित्र बना करके फिर भगवान से कहे प्रभु ये सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब आपका है प्रभु, हमारा कुछ नहीं है। और पिताश्री यही सच्चा ज्ञान है, सच्ची पढ़ाई यही है। संसार में कुछ भी किसी का नहीं है, सब उस परमात्मा का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जो है हम ईश्वर के अंश हैं, उस परम पिता को ना भूलें, यही सच्चा ज्ञान है। यह सुनकर के हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। गोदी में बैठे हुए थे प्रहलाद जी, नीचे फेंक दिया और अपने सेवकों से कहा जाओ इसको अभी मार दो, मेरा आदेश है। ये विष्णु ही आ गया है मेरे पुत्र के रूप में, मेरा शत्रु है, इसने मेरे भाई को मारा है, मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से प्रहलाद जी को नाना प्रकार से मारने को जो है आदेश दिया गया। हमारे मंच पर भी देखे एक सुंदर झांकी। बोलिए श्री प्रहलाद भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय हो। प्रहलाद कहते हैं सच्चा प्रेम केवल परमात्मा से, और भक्त प्रहलाद पुकारते हैं प्रभु हरि मेरा छोटा सा संसार है, इस संसार में भी आप आकर के सिद्ध कर दीजिए कि चाहे भक्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर पुकारता है आपको तो आप जरूर आते हैं। और क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा
भक्त प्रहलाद की पुत्र प्रहलाद गजब, ये तू किसका नाम लेता है? तुझे पता नहीं मेरे इस राज्य में उस विष्णु का नाम लेना भी सजा है, और तू मेरा पुत्र होकर और उस विष्णु का नाम लेता है। पुत्र प्रहलाद, मैं तुझे बार बार समझाता हूं, मेरा हो जा, मेरा बन जा। ये राज पाठ जो देखता है ना, वो सब तेरा है। एक बार मुझे अपने इस मुख से जगदीश कह दे, ये सब कुछ देखता है ना, वो सब तेरा है। और तू उस विष्णु का नाम लेकर, उस नीच कुलंगार कुलघाती का नाम लेकर मेरे सामने मेरे जिगर को जलाता है। तुझे पता नहीं, तेरे काका श्री को मारने वाला वो बहरूपिया विष्णु का रूप धर, सुगर का रूप बना तेरे काका श्री को मारा है, और तू आज भी उसकी ही भक्ति करता है। भक्ति भक्ति नहीं, मैं भी तो देखूं कि तेरा भगवान किधर है। पहले भगवान का नाम ले, जब ही हंस पाएगा। ओ विष्णु, मैं भी तो देखूं कि तू है कहां, मेरे सामने तो आ। यदि तू मेरी ये मधुपुरी छीनेगा तो मैं जा बैकुंठ समाऊंगा, और इस कागज रूपी छाती पर खूनी दस्तखत कराऊंगा। विष्णु, आ तो सही। तू जितना लंबा होता जाएगा मैं उतना ही काटता जाऊंगा। तू जितना धर्म बनाएगा उस धर्म को नष्ट करता जाऊंगा। यदि तू मेरे पास नहीं आएगा तो मैं खुद चलकर आऊंगा, नहीं तो नरसिंह आजा मेरे पास, ये तो बेमौत मारा जाएगा। अरे ओ नरसिंह, सुन रहा है ना मेरी आवाज? अरे आजा, मुझे छेदे मुझे बेदे, नहीं उस तीर में शक्ति, मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं उस जंजीर में शक्ति। अरे मुझे जलाए मुझे तपाए, नहीं उस आग में शक्ति, मुझे काट कर सुलाने की। अरे विष्णु, तुझ जैसे नहीं है नाग में शक्ति। मैं भी तो देखूं कि तू कैसे भगवान एक भक्त के नाते खिंचा चलाता है। आज भी तू अपने रूप में नहीं आया। अरे ओ बहरूपिया, देख तेरा चेहरा टेढ़ा होता जा रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं।
अरे ओ हाँ, तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे, ना ही मैं दिन में मरूं ना ही रात में। रात्रि का समय है। ओ विष्णु, तू मुझे फिर भी नहीं मार सकता, ना ही मैं ऊपर मरूं ना ही नीचे। ना तू ऊपर है ना नीचे, तू मेरे कंधा पे है। ओ विष्णु, तू मुझे फिर भी नहीं मार सकता क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना ही अस्त्र से मरूं ना ही शस्त्र से। ना ही सस्ता है नहीं अस्त्र है, ये नाखून से मारूंगा। ओहो विष्णु, तू मुझे फिर भी नहीं मार सकता। बनाए ब्रह्मा के 12 महीनों में किसी महीना में ना मरूं। तेरे लिए 13वां महीना में। ओहो विष्णु, तू मुझे फिर भी नहीं मार सकता। ना घर के बाहर मरूं ना ही घर के भीतर। ना तू घर के बाहर है ना घर के भीतर, तू बीच देरी में है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। ध्यान रखिएगा। देखिए, भगवान नरसिंह का प्रकट हुआ और भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में रख करके अपने नाखूनों के माध्यम से और जब को मार करके और उनका उद्धार किया। प्रकट होता है नरसिंह भगवान का, तो जो खंभा था वह ऐसा फट गया कि संत महात्मा हमारे व्याख्या करते हैं, गगड़ गड़गड़ावे खंभ फटे चरचरावे, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे जीव नभ न पावे, चितवत सरोत जानो मंक खानी है। बोले नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। ध्यान रखिएगा, भगवान नरसिंह को सभी लोग देख रहे हैं कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार करके और जो है एक पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उन्होंने दूर किया है। इसके बाद उनकी सब स्तुति करते हैं और उसके बाद प्रहलाद जी जाकर के नरसिंह भगवान को प्रणाम करके और उनका स्नेह प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ी ही सुंदर कथा है, आप सभी लोग सुन रहे थे और झांकी के माध्यम से आप लोगों ने प्रहलाद जी का, नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यप का यहाँ पर दर्शन भी किया है। किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं। और फिर प्रहलाद जी भगवान को शांत करते हैं। उन्हीं को पा करके भगवान का क्रोध शांत हुआ था और प्रहलाद डरते डरते भगवान से मांगते हैं कि प्रभु आप कृपा करके मेरे पिता को भी सदगति दें। और भगवान कहते हैं जहाँ पर तुम जैसे भक्त प्रकट होते हैं वहाँ एक पीढ़ी क्या 21 पीढ़ियों को उद्धार हो जाता है। तुम्हारे पिताश्री ने मेरा स्पर्श किया तभी उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से हमारे करुणा गुणालय जो परमात्मा है, आज उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके दैत्य हिरण्यकश्यप को मार करके पृथ्वी का भार दूर किया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय